Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 5. Today we discuss unit number 4. आज हम बुक 5 का यूनिट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो एक नॉवल का नाम है, एक बुक का नाम है, जहाँ से ये वाला चैप्टर इक़्तिबास लिया गया है, जो कि आज हम रीड आउट करेंगे। रीडिंग से पहले हम कुछ तस्वीरों को देख लेते हैं। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जैसे समुंदर में एक तूफान आया हुआ है, चीज़ें सब उल्ट पुल्ट हो चुकी हैं और ये एक बंदा है जो कि बाहर गिरा पड़ा है साहिल पर। जब हम इस पेज पे देखते हैं तो ये कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे शुगर है, फ्लोर है, लॉग्स हैं, रॉप है और इस तरह से ये नेल्स हैं। ये कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये वही बंदा जो गिरा हुआ था, साहिल पर लेटा हुआ था, खड़ा है और बहुत हैरानगी से इस फुटप्रिंट को देख रहा है। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले, पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि पढ़ने से पहले हमने कुछ पिक्स दिखाई हैं। पिक्स दिखाने का मकसद ये होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए और बच्चे एंड तक साथ जुड़े रहें, कि उनमें एक इंटरेस्ट हो पढ़ने की। इसी तरह से प्री रीडिंग, फाइंड आउट विच 2 कंट्रीज आर आइलैंड, टेल योर क्लासमेट अबाउट देम। हम सबसे पहले ये क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि क्या आप जानते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज, मुल्क हैं जहाँ पर जजीरे पाए जाते हैं। तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, न्यूजीलैंड है, क्यूबा है, बहरीन है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, आइसलैंड है, माल्टा एंड ताइवान, जहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये 2-3 के नाम ये लिखे हैं, बाकी मैंने आपको ऑरल बता दिए हैं। सब बच्चों के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं बुक में। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज या कबल अज़ मुतालिया जो लफ्ज़ के मीनिंग जानना ज़रूरी होते हैं। एम्यूनेशन, बारूद, गोला, जिसमें बर्ड्स, शेल्स, मिसल्स एंड अदर थिंग्स यूज्ड एज वेपन्स, जो हथियार के तौर पर चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। कोर्स कहते हैं रूट, वे। जिजेंटिक, बहुत बड़ा, ह्यूज, वेरी लार्ज और टाल। हैरिकेन, समुद्री तूफान। सर्व, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। मास्ट कहते हैं सतून या मस्तूल को, जैसा कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं। ये वाला जो है इसको कहा जाता है सतून या मस्तूल। अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट द सेल्स ऑन अ शिप, एक वर्टिकल सतून जो है, पोल जो है, जो कि सपोर्ट करता है सेल्स को और शिप में, उसको कहा जाता है। ओवरबोर्ड, पानी में गिरना। ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इनटू द वाटर, यानी कि कश्ती से या जहाज से पानी में गिरना। रिसॉल्व, हल हो गया या उसका कोई हल मिल गया। सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइडेड। स्टॉक्ड, बार या मोर्चा, उसके इर्द गिर्द कोई हम सेफ्टी के लिए जो बार वगैरह लगा देते हैं, ये जो फेंच बनी हुई है, इसे कहा जाता है। टर्नेडो, तूफान। टर्नेडो यानी कि तूफान। वैसे बर्तन को भी कहते हैं। आशिप, समुद्री जहाज, इसको समुद्री जहाज कहेंगे। वॉलेंट, संगीन, पुरतशद्दुद। वॉयज, सफ़र। आ जर्नी बाय सी और एयर, ऐसा सफ़र जो समुंदर और हवा में, हवाई या समुद्री सफ़र को कहा जाता है। स्पेशली वन टू द डिस्टेंस प्लेस। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग से पहले ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है इस लेसन का। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक। ये रॉबिन्सन क्रूसो एक किताब का नाम है, बाय डैनियल डेफो। डैनियल डेफो जिसने ये किताब लिखी है, ये उस बंदे का नाम है। डैनियल डेफो वॉज बॉर्न इन 1660। डैनियल डेफो 1660 में पैदा हुए। हिज फादर वाज अ बुचर, उनके वालिद एक कसाब थे। एंड डैनियल डेफो वर्कड एट द नंबर ऑफ ट्रेड्स। डैनियल डेफो ने काफ़ी सारे तजारती काम किए।
बिफोर ही स्टार्टेड टू राइटर यानी कि लिखने से पहले, राइटर बनने से पहले वो काफ़ी काम, ट्रेड, तिजारत वगैरह करता रहा। एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में ही रोट पोएम्स, उसने नज़में लिखी। एंड ओकेजनली रोट सर्कमस्टेंस, और कभी कभार मौके की मुनासबत से वो हालात वाक़यात पर भी रोशनी डालता। ऑफ द गवर्नमेंट के। समटाइम्स किसी वक्त ही वाज सेंट टू प्रिजन, कई बार उसको जेल में भी डाला गया। व्हेन ही वाज नियरली 60, जब वो 60 साल का होने वाला था, ही रोट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, तो उसने रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी लिखी। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवरी सिंस, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, ये उनका पहला अजीम अंग्रेज़ी नावल था। इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस, छोटे सी इस कहानी में, शॉर्ट पीस जो इस 5 क्लास की बुक में दिया गया है, रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ टू बिकम शिपरेक्ड, के उसमें वो हमें बताता है कि उसका जहाज़ कैसे तबाह हुआ था। अब हम यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वेज इन गुड वेदर, हमने अपने सफ़र का आगाज़ अच्छे मौसम में किया था। आल्दो, अगरचे, इट वॉज वेरी हॉट, अगरचे ये बहुत गर्म था। आफ्टर अबाउट 12 days, 12 दिन के बाद, however a violent tornado come from the north, 12 दिनों के बाद एक पुरतशद्दुद समुद्री तूफान शुमाल की तरफ से आया। The waves rose high, लहरें बहुत ज़्यादा बुलंद थी। The skies were black, आसमान काला हो चुका था। And the wind howled through the sails, और बादबानों से हवा जो थी वो टकरा रही थी। 2 members of the crew were washed overboard, हमारे जहाज़ से 2 अरकान पानी में बह गए। एंड आफ्टर अ डे और 2, 1 और 2 दिन के बाद, द शिप बिगेन टू लीक, जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया। यानी कि जहाज़ का जो लीक होता है उसमें से बाहर नहीं कुछ जा रहा, कि उसके अंदर पानी डल रहा है और वो डूब रहा है, तो इस सेंस में लीक यूज़ हुआ है इधर। वी चेंज्ड आवर कोर्स एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन, हमने अपना रास्ता तब्दील किया ताकि हम तूफ़ान से बच सकें, या बचते बचाते कहीं कोई रास्ता तलाश मिल जाए हमें। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म, यानी कि पहले उन्होंने तूफ़ान से बचने के लिए रास्ता चेंज किया है। फिर क्या हुआ है, अगले दिन एक दूसरा समुद्री तूफ़ान आ गया है। स्टॉर्म अटैक्ड अस, जिसने उन पर हमला कर दिया, हमारे ऊपर हमलावर हो गया। वी कुड सी द शोर, हम साहिल को देख सकते थे। ऑफ सम अननोन लैंड, और यानी कि अनजानी ज़मीन को, अननोन लैंड, और शोर जो साहिल है उसको देख सकते थे। बट द सी वॉज वेरी रफ, जो समुंदर था वो बहुत ज़्यादा गहरा था। द रेन डैश डाउन, बारिश बहुत ज़ोर शोर से हो रही थी। एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, और हम डर रहे थे, खौफजदा हो रहे थे कि हम किसी न किसी ज़मीन के करीब पहुंच जाएं या उस पर उतर जाएं। आवर ओनली होप, हमारी सिर्फ जो उम्मीद थी, वाज टू क्लाइंबर इनटू अ स्मॉल बोट, कि किसी छोटी कश्ती पर चढ़ जाएं। एंड ट्राई टू रो टू द शोर, और उसमें चप्पू चलाएं, उसको चलाते हुए साहिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि 2 आदमी तो डूब चुके थे और जहाज़ लीक हो चुका था। इसलिए उनकी यही कोशिश थी कि वो किसी न किसी तरह से किसी ज़मीन तक पहुंच जाएं, और यही उम्मीद थी कि किसी छोटी कश्ती में सवार होकर उसको चलाते हुए साहिल तक चले जाएं। 4 of us managed, हम में से 4 लोगों ने मुनज़्ज़म किया, टू गेट द boat into the sea and we jumped into it, हम में से 4 लोगों ने एक कश्ती जो है वो हासिल की और उसको
जंप कर दिया, समुंदर में डाल दिया। We jumped into it, हम उसमें बैठ गए। We rowed with all our might, हम पूरी ताकत से उसको चला रहे थे। But the waves were like mountains, लेकिन जो लहरें थी वो समुंदर की मानंद थी, यानी कि बहुत हाई थी और हैवी थी। We struggled on, हमारी जो कोशिश थी, but at last a gigantic wave, यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन एक बहुत बड़ी ह्यूज लहर आई, वेव आई, ग्रेटर दैन ऑल द अदर्स, जो कि पहले आने वाली तमाम लहरों से बड़ी थी, हर्ल्ड अवर लिटिल बोट इनटू द एयर, जिसने हमारी कश्ती हवा में उड़ा दी, एंड इट स्नेक बिनेथ अस, सैंक यानी कि डूब गई, उस लहर के नीचे आकर हमारी कश्ती यानी कि डूब गई। आई एम गुड स्विमर, मैं अच्छा तैराक था, मैं अच्छा तैराक हूँ या मैं अच्छा तैराक था, यानी कि तैरना वो जानता था। एंड फॉर एंड अ हाफ, 1.5 घंटे की कोशिश से, आई बैटल यानी कि 1.5 घंटे की जंग के बाद, इन दैट स्ट्रॉमी सी, यानी कि 1.5 घंटा वो उस खौफनाक समुंदर में जंग लड़ता रहा, यानी कि तैराकी करता रहा। एज आई कैच साइट ऑफ द कोस्ट, जब भी मैं साहिल को पकड़ने की कोशिश करता या साहिल की तरफ आता, अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप, एक बहुत बड़ी लहर मुझे उठाकर फेंकती, एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन, और दोबारा मुझे साहिल में फेंक देती। यानी कि जब भी वो कोशिश करता है साहिल को पकड़ने की करीब आने की, तो एक बहुत बड़ी लहर आती है जो उसको उठाकर दोबारा साहिल समुंदर के अंदर फेंक देती है। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन, मैं दोबारा साहिल पर पहुंचने के लिए थक चुका था, एंड अगेन यानी कि दोबारा बार बार साहिल के करीब पहुंचने की कोशिश कर करके थक चुका था। एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रैगिंग सीज अगेन एंड अगेन, गसीला समुंदर मुझे बार बार पीछे धकेल रहा था, वापस फेंक रहा था। एट लास्ट, आखिरकार, आई वॉज हर्ल्ड towards the shore and fell down exhausted on the sand. आखिरकार मैं बहुत मुश्किल के साथ साहिल की तरफ आया और अपने आप को थका कर रेत के ऊपर गिरा लिया, यानी कि वो बार बार कोशिश करने के बावजूद इतना ज़्यादा थक चुका था कि आके रेत पर गिर गया। द नाइट वॉज डार्क, रात जो थी वो तारीख थी, विदाउट अ स्टार, बगैर सितारों के, यानी कि जब बादल वगैरह होता है तो सितारे नज़र नहीं आते आसमान से, इन द स्काई, एंड आई न्यू दैट लेइंग ऑन द सैंड, रात तारीख थी बगैर सितारों के, आसमान पर कोई सितारा नहीं था, और मैं जानता था कि मैंने अपने आप को रेत पर यानी कि वो लेटा हुआ है, वुड बी डेंजरस, कि मैं अगर इधर ही रेत पर लेटा रहूँगा तो ये मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है। आई क्रॉल्ड अवे फ्राम द सी एज फास्ट एज आई कुड, मैंने रेंगना शुरू किया जितना कि मैं रेंग सकता था। आई कुड एंड केम टू सम बुशेस एंड ट्रीज, और अपने आप को ले आया कुछ झाड़ियों और दरख्तों के पास। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, व्हाट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, यानी कि मैं नहीं जानता था किस तरह के जंगली जानवर इस जंगल में पाए जाते हैं। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्री, तो ये सोचकर मैं चढ़ गया एक दरख्त के ऊपर, एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आरामदा बना लिया, बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस, बड़ी बड़ी, या ग्रेट का मतलब होता है अजीम, यहाँ पर इसकी ये सेंस बनेगी कि जो बड़ा दरख्त का तना होता है उनके दरमियान अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लिया ताकि मैं सो सकूँ। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड, मैं सो गया रात को जितना कि मैं सो सकता था। इन द मॉर्निंग, सुबह में, आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी, मैंने समुंदर के उस पार देखा,
एंड देयर वाज अवर शिप, और वहाँ पर हमारा जहाज़ था। अ क्वार्टर ऑफ अ माइल, यानी कि 1/4 मील के फासले पर, अवे फ्रॉम द शोर, 1/4 मील के फासले पर उसे उसका जहाज़ दिखाई देता है। आई केम डाउन द ट्री, मैं दरख्त से नीचे आया। एंड फाउंड अ स्ट्रीम, और एक नदी को पाया, नदी के पास पहुंचा। वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, नदी पर से वहाँ से मैंने कुछ ठंडा और ताज़ा पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं नीचे लेट गया और दोबारा सो गया। द सन वॉज हाई इन, सूरज बुलंद था। द स्काई व्हेन आई वॉक अप, जब मैं बेदार हुआ तो सूरज बुलंद हो चुका था। आई रिसॉल्व टू गो आउट द शिप, मैंने फैसला किया कि मैं जहाज़ पर जाऊंगा। एंड टू ट्राई, जहाज़ पर जहाँ पर उसका जहाज़ उसको दिखाई दे रहा था वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। एंड ब्रिंग बैक सम थिंग्स विच वुड बी यूज़फुल टू मी ऑन द आइलैंड, और वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा जो मेरे लिए मुफीद हो सकती हैं इस जजीरे पर। आई प्लंग्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर अ शिप, यानी कि मैं जहाज़ के करीब पहुंचने के लिए, मेड फॉर आ शिप, जहाज़ को के लिए बनाने के लिए इसकी ये सेंस बनेगी कि मैंने खुद को समुंदर में डाल लिया या छलांग लगाई और जहाज़ के करीब पहुंचने की कोशिश की। एट लास्ट, आखिरकार, आफ्टर अ हार्ड स्विम, सख्त तैराकी के बाद, आई मैनेज टू रीच इट, मैं वहाँ पहुँचने में कुछ कामयाब हो गया। एंड डिस्कवर्ड अ रॉप, और मैंने वहाँ डिस्कवर की, दरियाफ्त की या उसको मिली, अ रॉप, एक रस्सी, हैंगिंग ओवर द साइड, यानी कि एक रस्सी से वो लटक कर आगे चला गया है। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ, आई पुल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को धकेला, अप द रॉप, रस्सी के ऊपर, एंड रीच द डेक, और मैं डेक के पास पहुंच गया। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड, जो तूफान आया था उसने हर चीज़ को नुकसान पहुंचा दिया। एवरीथिंग, हर चीज़ को। देयर वर ब्रोकन मास्ट्स, टूटे हुए मस्तूल, एंड टॉर्न सेल्स, और फटे हुए बादबान, एंड पीसेज ऑफ रोप, रस्सी के टुकड़े, ऑल ओवर द शिप, यानी कि इधर उधर जहाज़ पर बिखरे पड़े थे। आई वेंट डाउन इनटू द कैबिन, मैं जहाज़ के, कैबिन कहते हैं छोटे कमरे को, मैं जहाज़ के एक कैबिन में चला गया। एंड फाउंड एन एक्स, और वहाँ से मुझे एक कुल्हाड़ा मिला। ऑन डेस्क अगेन, मैं दोबारा डेस्क पर आ गया। आई कट द मास्टर्स एंड रोप्स, मैंने मस्तूल, सतून काटे और रस्सियाँ काटी। एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट, और एक अपने लिए छोटा, राफ्ट कहते हैं बेड़े को, एक छोटी सी कश्ती बना ली। आई मैनेज टू गेट दिस राफ्ट, और इसको मुनस्सम कर लिया। इनटू द सी, उसको वो कामयाब हो गया जहाँ उसके समुंदर के अंदर उतारने में। एंड टाई इट टू द वेसल, और उसको बांध लिया समुद्री जहाज़ के साथ। विद अ रोप, एक रस्सी से। आई फाउंड सम ऑफ सीमैन्स बॉक्सेस, मुझे वहाँ जो सीमैन्स थे, समुद्री लोग थे, उनके कुछ डब्बे मिले। ऑन बोट एंड फिल्स देम विद स्टोर्स, जो कि चीज़ों से भरे हुए थे। चीज़ें उसमें कौन सी थी? ब्रेड, राइस, ब्रेड यानी कि ब्रेड को कहा जाता है, उसको रोटी भी कह सकते हैं, रोटी का टुकड़ा, राइस, चावल, एंड चीज़, पनीर। ऑल दीज आई पील्ड ऑन द राफ्ट, इन तमाम चीज़ों को मैंने अपने जो उसका बेड़ा बनाया था, छोटी कश्ती, उसमें ढेर कर दिया। एंड और हैविंग फाउंड अ ब्रोकन, और कुछ टूटे हुए ब्रोकन, टूटे हुए और भी मुझे मिले। आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड स्टार्टेड फॉर द शोर, मैंने अपने उसको समुद्री जहाज़ को जो उसने बेड़ा बनाया था उसके साथ साहिल की तरफ लेकर आना शुरू कर लिया। When I reached the sand, जब मैं रेत के करीब पहुंचा, I carried the things up on the dry land, मैंने वो तमाम चीज़ें खुश्क ज़मीन पर रखने के लिए ले ली या उनको उठा लिया, खुश्क ज़मीन पर उंडेल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉकड अलॉन्ग द शोर,
मैं साहिल के साथ साथ चल रहा था, वॉक एंड अप अ लिटिल हिल, साथ साथ चलता एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गया। फ्रॉम देयर आई कुड सी, वहाँ पर मैंने देखा, डेट आई वॉज ऑन एन आइलैंड, कि ये एक जजीरा था। आई वॉज अ प्रिजनर, जहाँ मैं एक कैदी था। विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में बगैर किसी दोस्त के एक कैदी था। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट्स, कोई भी इस जजीरे पर नहीं रहता था सिवाय जंगली जानवरों के या जंगली दरिंदों के। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, I went back across the sea and brought more stores from the ship. अगले दिन मैं फिर वापस गया, समुद्र में गया, ताकि कुछ मज़ीद चीज़ें वहाँ जहाज़ से ला सकूँ। एवरी डे, हर दिन, आई टॉयल्ड, आई ब्रॉट टूल्स, यानी कि मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आता, बहुत सारे आलात, वुड्स लकड़ियाँ, रॉप रस्सी, नेल्स कीले, साइल्स बादबान एंड क्लॉथ्स और कपड़े, गन्स बंदूक एंड एम्यूनेशन गोला बारूद एंड शुगर चीनी एंड फ्लोर आटा एंड ब्रेड और ब्रेड, ये तमाम चीज़ें वो लेकर आता। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस, एक लकड़ी के डब्बे में, आई फाउंड, मैंने पाए, गोल्ड एंड सिल्वर काउंस, सोने और चांदी के सिक्के। द सनशाइन मेड देम स्पार्कल, सूरज की रोशनी में ये बहुत चमक रहे थे, या हम इसका ये भी कह सकते हैं कि सूरज की रोशनी इनको मज़ीद चमकदार बना रही थी। What use are you to me, तुम मेरे किस काम के हो? I asked, मैंने कहा, everyone in the world desires you but me, दुनिया में मेरे सिवा हर कोई तुम्हारी ख्वाहिश करता है। When I got back to my island, जब मैं वापस अपने जजीरे पर जाऊंगा, I noticed that the sky was black, मैंने देखा कि आसमां स्काई जो है वो ब्लैक था। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से बहुत ज़्यादा क्लाउड जो थे, बादल जो थे वो उठ रहे थे। द रेन पोर डाउन, मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो रही थी। आई सा द शिप आउट एट सी राइज, मैंने देखा कि जहाज़ समुंदर में उठा है। एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव, और वो गर्क हो गया है एक बहुत बड़ी लहर के नीचे। एक बहुत बड़ी लहर आई है जो कि उसको बहाकर ले गई। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों के दौरान, आई beside myself in making a house, I busied, मैंने अपने आप को मसरूफ़ रखा बनाने में एक घर। with a strong stalk round it, और एक मजबूत बाड़ उसके इर्द गिर्द बनाई। I used one of the sails, मैंने इस्तेमाल किए कुछ बादबान फ्रॉम द शिप, जो जहाज़ से लिए थे, फॉर द रूफ, छत के लिए। आई कट डाउन ट्री, मैंने दरख्त काटे, ट्री ट्रंक्स, दरख्तों की शाखें, एंड कैरिड देम, और उनको उठा लाया, टू द हाउस, घर में, एंड स्लोली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स, और बहुत उसको मजबूत फेंच के तौर पर बाड़ बनाई ताकि जंगली जानवरों से महफूज रहा जा सके। द मंथ्स पास्ड इन हार्ड वर्क, महीने इसी तरह सख्त मेहनत में गुजर गए। एंड वन डे, और एक दिन, आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड, मैंने यानी कि कोशिश की, या मैंने सोचा कि मैं इसको सारे जजीरे की सैर करता हूँ या इसको एक्सप्लोर करता हूँ, खोज लगाता हूँ इसका। द जर्नी टुक मी 3 days, इस सफ़र के लिए, इस जर्नी के लिए 3 दिन दरकार थे या 3 दिन लगे। एंड देन आई गॉट टू द अदर साइड, और फिर मैं दूसरी तरफ चला गया, ऑफ द आइलैंड, जजीरे के। आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली, मैंने वहाँ एक बहुत खूबसूरत वादी को पाया। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ पर जंगली अंगूर और लीमू लगे हुए थे। एंड आई कलेक्टेड, और मैंने इकट्ठे किए, जमा किए,
अ क्वान्टिटी ऑफ दीज यानी कि मैंने इनको काफ़ी मकदार में इकट्ठा कर लिया एंड टुक देम बैक टू माई हाउस और इनको लेकर मैं अपने घर वापस आ गया। वन डे एक दिन इन द फॉरेस्ट जंगल में नॉट फार फ्रॉम माई हाउस मेरे घर के बहुत दूर नहीं आई फाउंड यानी कि घर के करीब ही आई फाउंड मैंने पाया सम वाइल्ड गोट्स कुछ जंगली बकरियां। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन मैं उनमें से एक को शूट करने ही वाला था, शिकार करने वाला था या गोली मारने वाला था। When I saw at my feet जब मैंने अपने पाँव के पास देखा अ बेबी गोट बकरी का एक बच्चा। आई पिक्ड इट अप मैंने उसको उठा लिया एंड कैरिड इट होम विद मी और अपने साथ घर ले आया। इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद इट बिकम क्वाइट टैम वो कुछ संभल गया, बड़ा हो गया। एंड आफ्टर डैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड और फिर मैंने उसे कभी अपने से जुदा नहीं किया। आफ्टर अ ईयर और टू ऑन द आइलैंड इस जजीरे पर 1 या 2 साल गुजरने के बाद आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट मैंने एक छोटी कश्ती बनाने का फैसला किया। आई चूज द वुड मैंने लकड़ी का इंतखाब किया केयरफुली एहतियात से एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स और उसके लिए मैं काम करता रहा काफ़ी महीने। आई मेड अ सेल मैंने बनाया बादबान फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉथ ऑन शोर यानी कि उसकी जो छत थी कैनवस था वो बादबान से बनाया। आई हैड ब्रॉथ ऑन शोर फ्रॉम द शिप और मैं उसको साहिल पर ले गया यानी कि समुद्री जहाज़ के तौर पर उसको इस्तेमाल करने के लिए साहिल पर ले गया। एंड विद द गुड विंड द बोट सेल्ड वेल और अच्छी हवा में वो कश्ती जो थी वो अच्छी चल रही थी। आई थॉट माई सेल्फ मैंने खुद से सोचा हाउ टू मेक पॉट्स के बर्तन बनाए जाएं आउट ऑफ मड मट्टी से एंड हाउ टू मेक देम हार्ड और उनको कैसे मजबूत किया जाए, हार्ड किया जाए या पकाया जाए एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम और उनको आग में पकाकर मजबूत किया जाए। आई ग्रू मैंने उगाए सम कॉर्न एंड राइस छलियाँ और चावल एंड आल्सो सम वीट और कुछ गंदम भी मैंने उगाई। एंड आई टॉर्च यानी कि उसने खुद को सिखाना स्टार्ट किया है कि उसने अपने आप को ये सब चीज़ें बर्तन बनाना सिखाया है मट्टी से, फिर उनको पकाना आग में डालना वो सिखाया, फिर उसने राइस कॉर्न वीट वगैरह उगानी सिखाई। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड और मैंने ब्रेड बनाना भी सीख लिया। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज अ हैप्पी वन मेरी ज़िंदगी जजीरे पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। आई हैड अ गुड हाउस मेरे पास अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट खाने के लिए वाफर चीज़ें थी एंड प्लेंटी टू वर्क टू डू और करने के लिए अच्छा काम था। वन डे एक दिन आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर और मैं समुंदर के किनारे साहिल पर वॉक कर रहा था, चल रहा था साहिल के साथ साथ। शोर थिंकिंग सोच रहा था अबाउट माई हाउस अक्रॉस द सी अपने उस घर के बारे में जो समुद्रों के उस पार है। व्हेन आई सडनली लुक डाउन जब अचानक मैंने नीचे देखा। देयर ऑन द सैंड रेत के ऊपर इन फ्रंट ऑफ मी मेरे आगे वाज अ क्लियर फुटप्रिंट एक पैर का निशान वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा था। इट वॉज नॉट माइन ये पाँव मेरा नहीं था बट द फुटप्रिंट ऑफ एन अदर मैन ये फुटप्रिंट जो पाँव का निशान था ये किसी दूसरे आदमी का था। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो ये इक़्तिबास वहाँ से लिया गया है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। ये आप फुटप्रिंट को देख सकते हैं कि ये वाला फुटप्रिंट ये इसका नहीं है। ये काफ़ी बड़ी नावल है तो बहुत मज़े की भी है, बहुत मज़ा आया इसको पढ़ाने में। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।